में कामयाब रहे। वाह आओ गुरुजी भाव बने तनी सा। अरे जवान भैये बानी आज ले तोहार फोटो। हाँ बेटा। अरे भाई चला 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि जी भाव लिखते हैं। हाँ हो वीर रणधीर जब भी करे गर्जन अरे जंग जोहर दिखाता भले कोई ना हट बन के फौलाद समर घूमे चला युद्ध छोड़ी के गीदड़ हो जाते हैं बाहर। महाभारत में एक नाम ऐसा मिला कर्णवीर के साथ अवदान भी था। मान सम्मान संग वो वचन भी निभाता साहसी बलशाली और दानी भी था। वीर रणधीर जब भी करे गर्जना जंग जोहर दिखाता भले कोई ना हर बन के फौलाद समर भूमि चला युद्ध छोड़ के गीदड़ हो जाते हैं बाहर। आदरणीय आप सम्मानित श्री रामकृष्ण यादव जी नए पूरा प्रयागराज से राज वाले कहानी महाभारत से आप लोग बड़ी कहानी सुनते हैं कि महाभारत शुरू हुआ गुरुजी। कन्हैया जी है लीला रचायन पांडव विजयी हुए कौरव से। कौरव में दुर्योधन ने ऐसा किया दुशासन ने द्रौपदी का 6 बात बा उस रावण का पुतला सभी जलाते हैं जिसने सीता माँ को छुआ तक भी नहीं था। दुशासन को सभी भूल गए जिसने बीच सभा में द्रौपदी जी का चीरहरण करना चाहा। केहू के निगाहे चढ़ाए ला तू चढ़े बा और केहू कितनो गलती करे बस एक जने के पाए हाथ तो वही के यह दुनिया का दस्तूर है। हर घर में वीर पैदा नहीं होते तो हर माँ वीर पैदा भी नहीं करती है। विराह में बड़ी सुंदर गजल के भाव बा कोनो लइका कोनो लइकी से कहे आशिकाना मिजाज बा किसे लइका कहे अरे जब प्यार किया तो अरे जब प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो डरना और शुरुआत में ही सम्मान
किया गया था हमारे पूजे पिताजी के द्वारा। सुंदर माला 500 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद के चाह रहे हैं। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो छुप छुप के आए भरना क्या, और जब प्यार किया तो डरना क्या। बिना लड़े झगड़े कुछ मिलता नहीं आज के समय में। और आज के समय में प्रेम मिल जाना ही तो जान ला बड़ा मुसीबत के काम बा। प्रेम बड़े तरे में रहती। दूल्हे बासम भी चाहिए आज के हो। एक लाइन कभी का भाव बा कैसे, अरे तो वीर चुनौती जे वीर बा, अरे तो वीर चुनौती सहते नहीं, वीर चुनौती दुश्मन का शरीर कलम किए, दुश्मन का शरीर कलम किए, चैन से बोलते रहते नहीं, वीर चुनौती सहते नहीं, वीर चुनौती सहते नहीं, वीर चुनौती। कौन माई तोरे ऊपर आया हो, कौन माई आया, चौहर्जन माई आई है। देखा ताल लगे आशीर्वाद हमको दे देता है, आशीर्वाद तरीका हमारो कल्याण हो जाता है। बारे कारीगरी हमारे विजय भैया क्या कहाँ गए। वाह कहे वीर चुनौती सहते नहीं। पहले के पुरानी बात कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, मेरा ऊपर जुलुम ढाई। हाँ तो तू एक वीरे है भाई, सुधर में ना तू। हाँ क्या बात है। हाँ दुनिया कहानी बतौबा है। कहे दुश्मन कसरे कलम किए बिन चैन से वो तो रहते नहीं, जैसे मार बछोले हो गए। बड़ा तौगर आदमी है भाई, अच्छा मोलर जाती। ले बेटा। हाँ हमरे बचोले के केवल एक गाना निक लागत है, ले बेटा गा दे गा दे। हाँ बेटा लग तो भैया भाई सुनाई देवे। कहे वीर को अगर चुनौती देंगे एक बार दो बार तीन बार कितना बार इग्नोर करी, चौथी बार तो कही आओ सारे आओ तो माई के आओ। अरे तू 10 ठीमर हम 8 ठी मारब लेकिन मारब जरूर। हाँ गुरुजी, हाँ जैसे मेरे डब्लू गुरुजी यहाँ। बा बारे बाबू कहानी के शुरुआत बा, कहानी के कर बा कैसे बा बारे सुधीर भैया बा। चित्ररथ राजा की पत्ती दस्तान सही,
पद्मावती की बखास मन ही मन तब दोनों ने विचार लिया शिकार खेले बड़े जंगल में सिधार घटी एक घटना दुश्मन चारों ओर से घेर लिया आया है वीर कण तन भी न दे लिया जान बचाया कण लगे है लड़ाई है जान बचाया कण लगे है लड़ाई है पीछे से वार हुआ सीधे चोटी आई इधर वार हुआ इधर वार हुआ अच्छा बचोले भैया कितना तो ऐसा वीर होते हूँ कहीं आप सारे हाथे से नहीं हम चिल्लाते से लड़ हम याद आइए ना हाँ बा बगले अरे वो नहीं तुझे ने क्या देख हम बोले भाई हाँ महाभारत में एक नाम ऐसा था वीर कर्ण का नाम जे दानी भी रहे और वीरताई के मामले में कोनो मिसाले नहीं रहे वीर कोई है तो वो दानी होगा काहे कि उनका कोनो चीज के मुंह तरहत नहीं हाँ कितना दानी विश्वकर्मा जी हरे जैसा तरह बहन जी अपन मेहर हुए दान कर दे पत्थरे के लेके टहरत रहे हाँ हाँ पत्थरे के लेके टहरे अपन मेहरारू दान में दिए रहे बारे विश्वकर्मा जी कहानी तनी समझ ला राजा चित्रवत के एक बिटिया जेकर नाम असावरी बा और असावरी के साथ में एक दासी रहती थी जिसका नाम पद्मावती है असावरी और पद्मावती इतने अच्छे से रहे लगभग नहीं करा कि के राजकुमारी बा के दासी बा और यही होना भी चाहिए कहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई पहले हिंदू तो एक हो जाए बाद में मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई कर जाए राजा चित्रवत की बेटी असावरी ने विचार किया पद्मावती से कि पद्मावती इराज महल में बैठे बैठे बड़ा बोरियत महसूस होता है काहे नहीं चलतू तो नहीं सा शिकार किया जाए अहेर खेला जाए हाँ हो शिकार करने के लिए निकली है असावरी और पद्मावती शिकार करने के लिए जब निकली तई हो तो गुरुजी जले तोहार समय नहीं बनी बा तो तुमको पूछबे नहीं करी और अगर थोड़ा सा नाम कमा लेंगे तो सबसे ज्यादा दिक्कत पड़ोसी का आबादे वाले के होते रिश्तेदार के होते कैसे इतना आगे बढ़ा जात बा पियर का कैसे लटका ले बा अच्छा गई है राजा चित्रवत की बेटी असावरी और दासी पद्मावती शिकार करने के लिए और सिपाहियों के द्वारा घेरी गई हैं दोनों लड़कियां तब वीर कर्ण वही जंगल के मार्ग से जाता और आ करके जान बचाया है और तब तक एक सिपाही पीछे से वार किया वीर कर्ण के ऊपर जो सामने से वार करता है वो वीर कहलाता है और जो पीठ पीछे वार करे वो भड़ुआ कहा थे वार हुआ मूर्छित अवस्था में लेटा है वीर कर्ण अतले होत का एक लाइन गीत लगत बा नया नया ड्राइवर ये गीत रहे कहाँ गए दरगो चाचा गान पछवा रे ओ गए जहाँ करें तहाँ गए कि पहले फरमाइश रही उनका वो दुल्हा दुल्हाई के बात रहे गुरुजी कर्ण जब होश में आया तो कर्ण लेकर के पहुंचा है राजा चित्रवत के दरबार में असावरी और पद्मावती को अब बताओ तो कैसे राजा चित्रवत को दोनों कुंवारी को साथ में लेके तब आए हैं दोनों कुंवारी को साथ में
राजा चित्रवत के दरबार में आए और राजा चित्रवत पूछे कि बेटी आखिर या लड़का या वीर पुरुष आपके साथ कौन है? कौन है ये साथ में? वीर कर्ण बोले कि आप लोग जाइए अपना काम देखिए, बाकी हम बाबू से बतियाई लेते हैं। जा तो सो घर में तुम्हारे बाबू से। राजा चित्रवत से बताते हैं वीर कर्ण कि ये दोनों लड़कियां मुझे आपके जंगल में मिली थी, सिपाहियों के द्वारा घिरी हुई थी और मैंने ही इनको बचा करके आपके सामने लाने का कार्य किया है। राजा चित्रवत प्रसन्न हुए, कहे कि वाह बेटा, आपका परिचय? कहे कि मैं कर्ण हूँ। कर्ण हाँ मंजीत भैया चिन्हावा, वो लड़कियों डराई जाई बेचारा, रातिन में दिखावत है जो उनके चिन्हत है तो ठीक बा। अच्छा राजा चित्रवत गुरुजी, जब वीर कर्ण बताया कि मैं कर्ण हूँ, आया हूँ और आपकी दोनों बेटियां उसी जंगल में मिली थी, वीर कर्ण के ऊपर प्रसन्न हुए राजा चित्रवत की, आपने मेरी बेटी को बचा करके मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। क्या चाहिए मांग लीजिए, रुपया पैसा धन दौलत का चाहिए? गाँव तुम्हारे नाम कह दे यार, क्या चाहे बोल। अरे बारे बाबू, एक आध गाँव हमारे नाम कह देते। अरे 12-13 लाख कैसे हो गया? सुना पहले बात। राजा चित्रवत कहे कि क्या चाहिए मांग लीजिए जो मांगना है। राजा चित्रवत का हम रुपया, वीर कर्ण का हम रुपया पैसा लेके का करब? कहे जवन मांगब तुम देबा देबा कहे मांगिए, कहे को जौन ताल लइकिया बा असामरी ओके पहली नजर के पहला प्रेम हो गया। ओके हम दे देते। राजा चित्रवत से वीर कर्ण बोले कि असामरी से मैं प्रेम करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे असामरी का हाथ मेरे हाथ में देंगे? तो ले राजा चित्रवत देखा तोरे हाथ में अपने बिटिया के हाथ दे, न माई के पता न बाबू के पता न तेरे खानदान के पता। दुनिया आपको सूद पुरुष कह करके नवाजती है, पुकारती है, जवान ताना जिंदगी भर तू सुने का चाहता, माँ बेटी वो सुने। निकल जा यहाँ से, भाग जाओ। राजा चित्रवत की आत्मा नहीं के अंदर वाह, दरवाजे से बेइज्जत करके फिर से एक बार कह के निकाल दिया गया कि आप एक सूद पुरुष हो, मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ नहीं करूंगा। जब निकाला गया है वीर कर्ण, अच्छा समय बीता तो असामरी बदे स्वयंवर रचात बा। स्वयंवर का मतलब स्वयं की इच्छा से वर खोजना, केवल नाम ही करे स्वयंवर। गुरुजी राजा महाराजा शर्त रखे, राजा महाराजा शर्त रखे, शर्त केहू जीता तो वो चाहे 80 साल का चाहे 85 साल का लड़की ओकरे हाथे चली जाए, और शर्त ना ही जीता तो लड़की बेचारी कुंवारी रह जाए, दोनों को जिंदगी न रखो। अच्छा स्वयंवर जब रचा गया तो गुरुजी जे चल नहीं पावत है, जेकर हड्डी नहीं काम करत रही, ओनहु लाठी डंडा लेके पहुंचे, अगर लहान लही जाए तो 18 साल के कुंवारी असामरी हमारे नामे हो जाये। बारे लालच गए स्वयंवर में बैठे हैं, और स्वयंवर में एक शर्त थी कि जो भी वीर पुरुष एक वार में जितने वीर पुरुष बैठे सभी का राज मुकुट नीचे करेगा, वही मेरी बेटी असामरी का दूल्हा चुना जाएगा। उसी स्वयंवर में वीर कर्ण भी आए थे ये देखने के लिए कि मैं भी देखूं कि मेरा प्रेम किसके हाथों में जाता है। बार प्रेम होठ का एक लाइन गीत लगत बा, भोजैया कहे अपने नदिया से बार नंदो। हाँ हो बार भौजी आवा अरे सरंगिया वाले के अरे डेरवा सरंगिया वाले के डेरवा बताई दे छोटा की नाना दे सरंगिया वाले का डेरवा
फर्ज में लिखा था स्वयंवर अचात बहुत तरह हुई स्वयंवर में राजा चित्रवत के दरवाजे पर होता है क्या स्वयंवर के कैले राजा नावा स्वयंवर के कैले राजा नावा सजनवा बाटे बिटिया के स्वयंवर के कैले राजा नावा सजनवा बाटे बिटिया के स्वयंवर के कैले राजा नावा सजनवा बाटे बिटिया बड़े बड़े वीर योद्धा देखा दुआरा पे तब अइले हो दुआरा पे तब अइले हो बड़े भाई दुआरा पे तब अइले हो दुआरा पे तब अइले हो भैया दुआरा पे तब अइले हो एक बार मारे वीर कण तब मुकुट हो गिरे गईले हो एक बार तब मारे वीर कण मुकुट सब गिर गईले हो मुकुट सब गिर गईले हो भैया मुकुट सब गिर गईले हो सारम से झुक गए राजा नवा शर्म से झुक गए राजा नवा सजनवा बाटे बिटिया के राजा चित्रवत के दरबार में हाँ एक एक जने अपन अपन जोरी अजमावत है मार 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 मारे हैं हाँ हाँ कितना भी हमारे गुरुजी जैसे रहे केवल उछाले हाँ हाँ ओ गुरुजी अच्छा नहीं है रे महाराज तोहर बड़कई करी थी अच्छा एक बात जान ले पूरे बिरहा जगत में हमारे साथ केवल दुइये जने फेमस हैं एक तो हमारे डब्लू गुरुजी और एक तो हमारे महेंद्र दादा तीसरा क्यों नहीं बा राजा चित्रवत के दरवाजे पर अच्छा सब केहू अपन अपन पारी अजमावत है अच्छा अब यो आए कि वीरकर्ण जब आया है तो वो भी अपना जोरे अजमा ले वीरकर्ण बाण जब चलाए एक ही बाण से सभी राजाओं का मुकुट नीचे गिरता है शर्म से नजरें झुक गई राजा चित्रवत की पहले तभी आए बदे मना कर देना तो फंसे गए कि शर्त के मुताबिक तो वीरकर्ण ही मेरी बेटी का दूल्हा बनेगा अब सावरी बेचारी वरमाला लेके खड़ी बा जब लेके खड़ी बा तले हो थका वही पूरे राज सभा में राज दरबार में तेरी के भाव बा अरे तो चुनौती दई के बोले बीरवा अरे तो चुनौती दई के बोले बीरवा तो जबरन ब्याह कर तहजीब मिली कहे चुनौती दे के बोले बिरवा जबरन ब्याह न करबे तहजीब मिली बपौती वीर तो रहब कहे दानी भी रहे सावरी माला देख के खड़ी है कहे रुक जाइए दरबार एकदम शांत की काहे रोकत है न तो इनकर काम वाली बात होत बा वीरकर्ण कहे सावरी को रुक जाइए मेरा कुछ प्रश्न है इस शादी के पहले कौन प्रश्न बा
कि क्या आप मुझसे प्रेम करती हैं? ओ माय राजा चितवत की बेटी असावरी से, गॉड। आप मुझसे प्रेम करती हैं इसलिए मुझसे शादी करना चाहती हैं, या केवल और केवल पिता के हार की वजह से शादी करना चाहती हैं? अच्छा, प्रेम है क्या गुरुजी? आप जैसे हैं अच्छे हैं बुरे हैं, जैसे हैं कोई आपको एक्सेप्ट कर ले, आपको अपना मान ले तो वो प्रेम होता है। और कोई आपको छोड़ के जाना चाहे तो उसे जाने दीजिए। छोड़ दो, जाओ। प्रेम होता तो कहीं जाता ही नहीं, और प्रेम नहीं है इसलिए वो जा रहा है तो जाने दीजिए, जाने दीजिए उसे, क्योंकि पीछे मत पड़ा। काहे जबरदस्ती बांध के रखा थे? जब पड़ा तो आगे पड़ा, पीछे क्यों पड़ रहे भाई? हाँ, वो प्रेम नहीं, वो जबरदस्ती का रिश्ता होता है सुधीर भैया। जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, आने वाले कल की तैयारी करिए। हाँ। असावरी से जब पूछा गया कि आप मुझसे प्रेम करती हैं कि नहीं, असावरी ने जवाब दिया कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती, और यह शादी मैं केवल और केवल अपने पिता के रखे गए शर्त के मुताबिक कर रही हूँ, वरना मैं आपसे प्रेम न करती हूँ न शादी करना ही चाहती हूँ। अच्छा, असावरी के साथ जो दासी रहती थी पद्मावती, वो मन ही मन वीरकर्ण को प्रेम करती थी। वो सोचे इनकर माई बिटिया के बुद्धि भ्रष्ट बा, इनकर बाप बिटिया। अच्छा सॉरी यार, बाप बिटिया के मति भ्रष्ट बा, इतना सुंदर लड़का बा, गजबे दाढ़ी मोछ बा। अरे वाह, क्या कहना है, कहे इतना सुंदर बात तो वो बताओ बिया नहीं करत है। लाखों करोड़ों में खेले भैया, राज करे। राजा चित्रवत के दरबार में वीरकर्ण पद्मावती को आवाज दिया, पद्मावती क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? विल यू मैरी? आई लव यू। क्या बात। अच्छा, अंग्रेजी तनी थोड़ा पूछ जाना था यार। कहे क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? जी हाँ। अब तो पद्मावती एकदम खुश होकर मने वाली बात होत बा। राजा अतले होत का बा, वही बीच दरबार में जौन शादी असावरी और कर्ण के हो वाली रही, वही दरबार में होत बा। बिरहा के आखिरी गीत लगत बा। आओ भैया माला माल दे। हम बहुत जोर बीमार हो जा। नहीं बेटा ले माल मिले तब। और आप सम्मानित धर्म के हमारे बड़े भाई आप दीपक कुमार पटेल जी, ये गार्जियन जी के द्वारा सुंदर माला 500 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद बा। आशीर्वाद के चारों के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। दुलाई कहे कैसे? पानी ताक दे तू तो कला से मार गई थी, आई हो मार गई थी, बिना गंगा में नहाए हम मार गई थी। पानी ताक दे तू तो कला से मार गई थी, हाँ मार गई थी, वो बिना गंगा में नहाए हम पानी ताक दे तू तो कला से मार गई थी, हाँ मार गई थी, बिना गंगा में नहाए हम मार गई थी। एक गाना और निकला रहे ये जमाना का देखते हुए। तनका गौर से देखा बदल गई स्टाइल रे दैया, हाई स्टाइल रे दैया, बेला पकड़े वाला हाथन में मोबाइल रे दैया। तनका गौर से देखा बदल गई स्टाइल रे दैया, हाई स्टाइल रे दैया, बेला पकड़े वाला हाथन में मोबाइल रे दैया। तनका गौर से देखा बदल गई स्टाइल रे दैया, हाई स्टाइल रे दैया, बेला पकड़े वाला हाथन में मोबाइल रे दैया। कर से बढ़िया कवि का फर्ज है, शादी हो रही है। पद्मावती समैली करण के शादी बाबूजी, आई हो शादी बाबूजी, दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली आजादी बाबूजी। पद्मावती वाले करण के शादी बाबूजी, हाँ शादी बाबूजी, दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली आजादी बाबूजी। पद्मावती वाले करण के शादी बाबूजी, हाँ शादी बाबूजी, दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली आजादी बाबूजी। कहे
की शादी हुई। शादी हुई, अपने नगर आए, धीरे धीरे समय बीतत बा गुरुजी। प्रेम हुआ, आपस में नजदीकियां बनी और दोनों के संयोग से एक बच्चे का जन्म होता है। संयोग से यार हम तो उतना निक के ना बताए पाऊ बाबा। आलाग के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं उन लड़का के नाम का पड़ा। अरे खुशी खुशी दिनवा बितावे दून लोगवा बाबू। अरे पद्मावती बनी गई कारण के कुछ दिन बाद पैदा भइले एक ललना। विषय तू नमावा पड़ा लंबारिया। अरे कई अर्जुन के पुत्र से अब भइली लड़ैया। तब बबरुआ हंडियाले समर में ललका। समय बीता, वीरकर्ण और पद्मावती के बीच में जिस बच्चे का जन्म हुआ नाम बताया वृषकेतु, जिसे महाभारत में वृषसेन भी कहा जाता था। अर्जुन का एक बेटा था जिसका नाम बब्रुवाहन बताया गया। वृषसेन और बब्रुवाहन में युद्ध हुआ था एक जगह, कोने जगह? आखिरी भाव खड़ी के भाव बा। अरे तब वृषकेतु बब्रुवाहन में अरे त लड़ाई भइले। एक भाई के वध एक भाई कइले। वृषकेतु बलवान हो, उलूपी नागमणि से वापस कइली जान। अरे तै अर्जुन के सुमेध में अब देख भइले। एक भाई के वध एक भाई कइले। वृषकेतु बब्रुवाहन में लड़ाई भइले त एक भाई के वध एक भाई कइले। वीरकर्ण भाई थे अर्जुन जी के, बड़े भाई थे और उनका बेटा वृषकेतु था और अर्जुन का बेटा बब्रुवाहन, तो दोनों भाई भाई ही हुए। युद्ध हुआ आमने सामने, एक तरफ कर्ण का लड़का है और एक तरफ अर्जुन का लड़का है। मारा गया। अश्वमेध यज्ञ के दौरान अर्जुन जी ने जब रचाया था वृषकेतु मारा गया। जब पता चला कि वीरकर्ण का लड़का है तो अर्जुन जी की एक पत्नी थी जिनका नाम उलूपी था, जो कि नागलोक की नाग कन्या थी। पहले के लोग बताएं कि नागमणि आ जाए तो केहू मरा हो, लेकिन वो जी जरूर। और उलूपी जी के द्वारा ही, नागमणि के द्वारा ही वृषकेतु की जान वापस लाया गया था। और वृषकेतु एक ऐसा बलवान था, पांडव पुत्र था, जो महाभारत के बाद भी जिंदा था। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुर्बा का। अरे स्वर्ग से चल क्या कभी बच्चन का विजय पताका। अरे चुनौती दही का बोले बिरवा तो गावे रुचि यादव
हमरे भैया के फरमाइश रहे कि फौजी साहब खातिर